You are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of Ecology and Environment for GKPSI Batch 2022. This will be the revision session. This session will help you in securing more marks in फाइनल एग्ज़ाम राइट। तो अभी तक मैंने आपको 4 लेक्चर्स दिए हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 5 है। पीडीएफ को ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। डब्ल्यूएस एकेडमी ऐप पे आप जाओगे, वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करोगे। ऐप को डाउनलोड करो, फिर वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप ध्यान में रखो इकोलॉजिकल पैरामिड्स जनरली इस तरीके से मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा, आप देख लेना कि यहाँ तो इस तरीके से होगा, यहाँ इस तरीके से होगा। ये समझना है आपको, ऊपर जाकर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। या तो ऐसे बनाऊंगा, ये और ये एक ही जैसा है, ये और ये एक ही जैसा है, ठीक है। ऊपर ऊपर जाकर क्या होता है, ये कम होता जा रहा है। नीचे देखो, इसका बेस ब्रॉड है, फिर ऊपर कम है, इससे ऊपर और कम है। या मैं ऐसे बनाऊंगा, या मैं ऐसे बनाऊंगा, या मैं ऐसे बनाऊंगा। इसी को ये बोला जाता है, ठीक है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये वाला जो है, ये दो, इनको बोला जाता है अपराइट। अपराइट पैरामिड, जिनका बेस जो होता है वो होता है ब्रॉड, और टॉप जो होता है वो होता है नैरो, या टिप होती है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर बेस जो होती है ये नैरो होती है, और ऊपर ऊपर जाकर आप टॉप पे क्या देखते हो, ये ब्रॉड होता है। तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड पैरामिड। सबसे पहले ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अपराइट और इन्वर्टेड में आपको फ़र्क पता चला, डायग्राम कैसी है, ठीक है। अब देखो, द पैरामिड रिप्रेजेंट्स द ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल पोजीशन, प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पैरामिड। पैरामिड किसको बोला जाता है, या इकोलॉजिकल पैरामिड किसको बोला जाता है? इकोलॉजिकल पैरामिड हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ट्रॉपिक लेवल। जैसे ये प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा, प्लांट को फॉर एग्जांपल डियर खाता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। डियर को सपोज टाइगर खाता है तो इसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से ये क्या होता है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम पैरामिड्स का नाम दिया जाता है। फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, टू कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, सपोज कार्निवोर की हम बात करते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इकोलॉजिकल पैरामिड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, द पैरामिड कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स डिपिक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल्स। मैंने आपको पहले बोला पैरामिड में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को क्या डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा ट्रॉपिक लेवल। ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, ये क्वार्टनरी कंज्यूमर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, जो जो ऊपर मैंने लेक्चर्स बताए हैं उसी के साथ आपको लिंक करना है। द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर बायोमास आर एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो लेंथ होती है किसकी, ठीक है, हर बार, ये हो गया एक बार, ये हो गया दूसरा, ये बार्स होती है ना, ये बार्स होती है, जो भी लेंथ होती है, ठीक है। हर बार की जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि यहाँ पर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, ये ज़्यादा है। ऊपर जाओगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हैं। फॉर यहाँ पर 10,000, यहाँ पर आप बोलोगे सर 8,000 है, यहाँ पर बोलोगे सर 6,000 है, यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 2,000 है। तो जितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हर बार रिप्रेजेंट करता है, या तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या तो उनका बायोमास क्या होता है, यहाँ का बायोमास ज़्यादा है, ऊपर कम है, ऊपर कम है, उससे ऊपर और कम है, या ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इस लेवल की एनर्जी फॉर एग्जाम्पल 100 जूल्स है, इसकी एनर्जी इस पहले की एनर्जी 1000 है, दूसरे की एनर्जी 100 जूल्स है, तीसरे की 10 जूल्स है, उसके बाद चौथे की 1 जूल है। तो ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ ईच बार। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इन इकोलॉजिकल पैरामिड्स द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी एनर्जी एट ईच टॉपिक लेवल। ठीक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, आपको बोलना ऑल ऑफ द अबव। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पैरामिड एंड द टॉप कार्निवर फॉर्म्स ए टिप। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करता है, वो बनाता है बेस, पैरामिड का बेस। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझना, ध्यान से समझो। ये इस तरीके से मैंने बनाया, या मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, इन्वर्टेड बना सकता हूँ, अपनी मर्जी है।
ठीक है। जैसे कि ये जो है ये बेस हो गया, देखो ये जो होता है ये बेस हो गया, और इस डायग्राम के लिए बेस ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये बेस जो है यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन बेस देखो यहाँ पर कम है, यहाँ पर बेस लेस है, यहाँ पर बेस लेस। इस तरीके से आप याद नहीं रखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस लिखो यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल, लेस मत लिखो, आप बोलोगे नहीं तो ये बेस लेस है वो वाला बेस लेस, ठीक है। तो यहाँ पर बेस देखो ये लार्ज है, समझ लेना। तो ऊपर वाला क्या है, ये अपराइट है, नीचे वाला क्या है, ये इन्वर्टेड है, ये डायग्राम। अब देखो मैं समझाऊंगा आपको। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस, ये बेस हमेशा कौन बनाता है, ये प्रोड्यूसर बनाता है जो अपना फूड खुद बनाता है। तो यहाँ पर भी बेस कौन बनाता है, आपको बोला कि प्रोड्यूसर। फिर ऊपर ऊपर जाओगे तो टॉप कौन बनाता है, टॉप कॉर्नर फॉर्म्स द टिप, ये जो होता है ये कॉर्निवोर होता है, जो क्या बनाता है, ऊपर टॉप बनाता है। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर जाकर ये कौन होता है, आप बोलोगे ये कॉर्निवोर होता है। इस तरीके से आपको जहन में रखना है। अदर कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल्स आर इन बिटवीन, और बाकी जो होते हैं इसके बीच में, कॉर्निवोर और प्रोड्यूसर के बीच में, ये हो गया नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट, इसी इनके बीच में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर हमें क्लियर हो गया। उसके बाद इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की 3 कैटेगरीज है, पैरामीटर ऑफ नंबर, पैरामीटर ऑफ बायोमास, पैरामीटर ऑफ एनर्जी। और इसी पैरामीटर ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम होता है पैरामीटर ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया है, पैरामीटर ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन या किसी भी पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ नंबर क्या है, आपको बोला पैरामीटर ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और डिफरेंट स्पीशीज। मैंने आपको पहले बोला पैरामीटर ऑफ नंबर का मतलब ये जो भी हमारे पास ये होती है ना, बार होती है, जो भी हमारे पास ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ये हमें बताता है ईच बार ऑफ द pyramid represents the total number of individuals। जैसे कि यहाँ पर 10,000 इंडिविजुअल्स हैं ग्रासेस के ऊपर, ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर के सपोज 8,000 ही है ऊपर, इनको कौन खाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बोलेंगे हाग खाता है, तो इस तरीके से ईगल खाता है, तो इस तरीके से इसकी पॉपुलेशन सपोज 6,000 है। ऊपर जाओगे और एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसकी पॉपुलेशन सपोज 2,000 है। तो पैरामिड ऑफ नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल में, या पॉपुलेशन ईच ट्रॉपिक लेवल में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। द पैरामिड ऑफ नंबर मे नॉट बी ऑलवेज अपराइट, पैरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट नहीं होता, पैरामिड ऑफ अपराइट भी होता है, पैरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैरामिड ऑफ नंबर। आपको पैरामिड ऑफ नंबर इज बोथ अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। पैरामिड ऑफ नंबर अपराइट कब होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब अलग अलग कंडीशंस बनेगी ना, 2 कंडीशन बनेगी, अपराइट कब होता है। इन दिस पैरामिड द नंबर ऑफ किस में, पैरामिड ऑफ नंबर अपराइट, इन दिस पैरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यहाँ पर आप देखो पैरामिड अपराइट कब होता है, अपराइट आप बोलोगे जिसका बेस जो होता है लार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडिविजुअल सपोज 10,000 है, यहाँ पर मैंने लिखा 6,000 है, यहाँ पर मैंने लिखा 4,000 है, यहाँ पर मैंने लिखा 500 इंडिविजुअल्स है, 50 इंडिविजुअल्स आप लिखो, 50 इंडिविजुअल्स। मतलब पैरामिड अपराइट में क्या होता है, इसका मतलब बेस ब्रॉड होता है और टॉप जो होता है टिप होता है। मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज होते, कम होते जा रहे, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अब देखो लोअर लेवल में ज़्यादा है और हायर लेवल में कम है, तो फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, ये कम होते जाते हैं। दिस टाइप ऑफ पैरामिड कैन बी सीन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल आपको याद रखनी है, ये वाली एग्जांपल कि पैरामिड ऑफ नंबर जो हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अपराइट। तो आपको बोलना है अपराइट जो होता है, क्या आपको बोलना है पैरामिड ऑफ नंबर, ये अपराइट हमें देखने को मिलता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और हमें देखने को मिलता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। पैरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड कब होता है, आप बोलोगे पैरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है इन दिस पैरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो जाते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर। अब देखो यहाँ पर कम है, ऊपर जाओगे और ज़्यादा, ऊपर जाओगे और ज़्यादा, ऊपर जाओगे और ज़्यादा, ये बन गया इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल ट्री इकोसिस्टम, तो ट्री इकोसिस्टम एग्जाम्पल है, इन्वर्टेड पैरामिड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड पैरामिड, ठीक है। आपको बोलना बिल्कुल ये गलत है, ये अपराइट पैरामिड है, किसके लिए, पैरामिड ऑफ नंबर के लिए, अरे बात समझ। और आपको ट्री इकोसिस्टम पूछा जाएगा, ये कि आपको बोला इन्वर्टेड इन केस आप किस में, पैरामिड ऑफ नंबर में। तो याद रखना आपको पैरामिड जो होता है ये इन्वर्टेड भी होता है, पैरामिड जो होता है ये अपराइट भी होता है। एग्जांपल इन्वर्टेड की याद रखना है ट्री इकोसिस्टम, और अपराइट की याद रखना क्या होता है, अपराइट की पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम। और ये कब आपको बोला है नंबर के केस में। बस यही इसका फाइनल वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर पैरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। पैरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स को पकड़ना है हमें जो भी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर है, ट्रॉपिक लेवल सेपरेटली एंड मेजरिंग देयर ड्राई वेट, उनका ड्राई वेट मेजर करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर प्लांट्स मैंने लिया, यहाँ पर मैंने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, यहाँ पर मैंने प्लांट्स लिया,
ठीक है, प्रोड्यूसर मैंने लिया, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पर टर्शियरी कंज्यूमर, यहाँ पर टॉप क्वार्टनरी कंज्यूमर हम ले लेंगे। तो प्रोड्यूसर का मैंने लिया, इनको इकट्ठे किए, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो इस लेवल पे है, इनका ड्राई वेट मैंने मेजर किया और वही ड्राई वेट हमें बायोमास बताता है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को मैंने ले लिया, प्राइमरी कंज्यूमर का जो इनकी लेवल जो है ट्रॉपिक लेवल, उनको मैंने लिया, इन ऑर्गेनिजम्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनका ड्राई वेट मेजर किया और उसके बाद मैंने बताया कि pyramid of biomass है। This overcomes the size difference problems between all kinds of organisms at each trophic level or weight. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called a standing crop. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग क्रॉप का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको बोलना है। जो भी ट्रॉपिक लेवल हमारे पास होती है, हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, कुछ लिविंग मटेरियल उनमें वहाँ पर देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आज देखोगे यहाँ पर जो होता है इसका कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ मास ऑफ लिविंग मैटर होगा, किसका, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का भी एट ए पर्टिकुलर टाइम। फॉर अब अभी मैं चेक करूँगा यहाँ पर इनका क्या होगा, कुछ मास होगा लिविंग मैटर का। ठीक है, कुछ वेट आप बोल सकते हैं, कुछ मास होता है लिविंग मैटर का एक पर्टिकुलर टाइम के, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप का नाम दिया जाता है। द स्टैंडिंग क्रॉप मेजर्ड एज ए मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर कैसे किया जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर किया जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका मास कितना है वो हम मेजर करते हैं, वो हमारा बन गया स्टैंडिंग क्रॉप। और ए नंबर ऑफ यूनिट, और ए नंबर इन ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना नंबर है वो भी आप स्टैंडिंग क्रॉप में बता सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जो हम बायोमास पढ़ते हैं इसका सर पिरामिड क्या होता है, शेप आप बोलते हो। बायोमास के केस में शेप ऑफ पिरामिड जो होता है ये अपराइट भी होता है, अपराइट भी होता है, और ये क्या होता है आप बोलोगे सर ये इन्वर्टेड भी होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों है ये। जैसे ऊपर मैंने नंबर का बोला था अपराइट और इन्वर्टेड, यहाँ पर भी अपराइट में ऐसे बनाऊंगा। अगर ये डायग्राम्स आपको समझ आ रहे हैं ना, आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये बनाया मैंने इन्वर्टेड, दोनों केस होते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स ऑन लैंड pyramid of biomass has a large producer base and smaller trophic level। ठीक है, बेस ब्रॉड है और टिप जो है, और टॉप जो है, ये टिप है, ये किस में है, पिरामिड ऑफ बायोमास जब अपराइट होता है। और इन्वर्टेड में क्या होता है, इन मैग्नी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यहाँ पर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल लिखता हूँ। द पिरामिड ऑफ बायोमास में एज्यूम एज इन्वर्टेड। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कब होता है आप बोलोगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, लेकिन कौन सा पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। इन कॉन्ट्रास्ट पैरामीटर नंबर्स फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम अपराइट। और अगर आप देखोगे ना, मैं यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम लिखता हूँ जो पानी में होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इसका मैं पैरामिड ऑफ नंबर लिखता हूँ। पैरामिड ऑफ नंबर मैंने लिखा है, ये अपराइट होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन इसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर पैरामिड ऑफ बायोमास देखूंगा, बायोमास देखूंगा, तो इसका क्या होता है आप बोलोगे सर ये होता है इन्वर्टेड। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को भी रिलेट करना है। पैरामिड ऑफ एनर्जी जो इसका लास्ट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी पैरामिड इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। पैरामिड ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होता है, ये एक स्टेबल पैरामिड देखने को मिलता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मोस्ट सूटेबल पैरामिड कौन सा, आपको मोस्ट सूटेबल पैरामिड 3 में से पैरामिड ऑफ एनर्जी, ये आप कीवर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, एन एनर्जी पैरामीटर रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच टॉपिक लेवल। जो एनर्जी पैरामीटर है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है आप बोलोगे, ये हमें रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी कितनी है एक पैरामीटर के एक ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे कि यहाँ पर 1000 जूल्स हैं, यहाँ पर 10% ही यहाँ जाएगा तो 100, इसका 10% जाएगा 10, इसका 10% जाएगा यहाँ पर 1। तो दैट मीन्स ऊपर ऊपर जाओगे तो पैरामिड क्या होता है, पैरामिड ऑफ एनर्जी क्या होते हैं आप बोलोगे, हमेशा पैरामिड जो होते हैं बेस इसका सबसे बड़ा होता है और टॉप जो होता है इसका कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। अब आप बोलोगे सर अपराइट क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी अगर 1000 जूल्स है, फिर 100 है, फिर 10 है, फिर 1 है, जितना ऊपर ऊपर जाते हो तो बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, बाकी एनर्जी लॉस होती है। और ये जो होता है आपको याद रखना है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है ये प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी टर्शियरी टॉप कंज्यूमर। तो दैट मीन्स एनर्जी की डायरेक्शन जो होती है एक डायरेक्शन होती है, यूनि डायरेक्शन जो होती है, और जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं पैरामिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं ये अपराइट, ऑलवेज अपराइट लिखना आपको, ऑलवेज अपराइट। ये आपको ये इन्वर्टेड नहीं होता, ये हमेशा अपराइट होता है। An energy parameter represents the amount of energy at each tropic level and loss of energy at each transfer to another tropic level। ये भी मैंने बोला है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल एनर्जी लॉस होती है। 1000 है तो दूसरे लेवल को 1000 क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कुछ पार्ट इसका जो होता है लॉस होता है और बाकी 10% जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, 10% ही ट्रांसफर हो जाता है। हेंस पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पैरामिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं ये हमेशा अपराइट होते हैं विथ लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम, लार्ज एनर्जी बेस बॉटम पे। बॉटम पे देखो 1000, उसके बाद देखो कम 100, फिर और कम 10,
और फिर 1। आई होप यहाँ तक इकोलॉजिकल पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से डिटेल में समझ आया है सही ढंग से। अगर आपको क्वेश्चन आएगा यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये नहीं बोलना सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आराम से आप इजीली सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो। इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज की बात करेंगे। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिस्क्राइब द एफिशिएंसी विद विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, मतलब क्या है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का। अगर आपको कोई पूछेगा एग्जामिनर के इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या, आपको बोलना इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब होता है किस एफिशिएंसी से विद विच एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, इसको हम नाम बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरे ट्रॉपिक लेवल है, ये तीसरे ट्रॉपिक लेवल है, ये चौथे ट्रॉपिक लेवल है। किस एफिशिएंसी से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के साथ लिंक करते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज इन ग्रेजिंग फूड चेन। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करेंगे, वहाँ पर जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आप समझो यहाँ पर मैंने 1, यहाँ पर मैंने 2, यहाँ पर मैंने 3, यहाँ पर मैंने 4, यहाँ पर मैंने 5 यहाँ पर मैंने 5 बार्स बना लिए, 5 ट्रॉपिक लेवल्स बना लिए। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 लेवल्स, यहाँ पर 4 लेवल्स। एक और मैं बना सकता हूँ, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। एफिशिएंसी कहाँ पर ज़्यादा, आप बोलोगे सर एफिशिएंसी यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दैट मीन जो इसने एनर्जी दी है, इसको उसका कुछ पार्ट इसको मिल रहा है, इसका कुछ पार्ट इसको मिल रहा है, इसका कुछ पार्ट इसको मिल रहा है। तो दैट मीन यहाँ पर 4th लेवल पे ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, एनर्जी उतनी नहीं बचती है कि वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे चला जाए। यहाँ पर 3rd लेवल पे ही खत्म हो जाता है ट्रॉपिक लेवल, ये ऊपर नहीं जाता है, पिरामिड जो है ट्रॉपिक लेवल जो है ये ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ही खत्म होती है। तो एफिशिएंसी अगर देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा है। तो यही लिखा था, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। तो ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन में, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या होता है, जो फूड चेन जो होती हैं जो ग्रास से शुरू होती है, और वो ट्रॉपिक लेवल्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि 4 लेवल का हो या 5 लेवल का हो। मेरी बात समझ में आ रही? तो 1 वो बन जाता 5, 5 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं हो जाता है, ठीक है, एनर्जी फ्लो 10% ला, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो होता है फॉलोज 10% ला, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो 10% ला को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इसका 10% यहाँ पर चला जाता है, इस यहाँ पर जो भी एनर्जी उसका 10% यहाँ पर, इसका 10% यहाँ पर, इसका 10% यहाँ पर, फिर इसका 10% नेक्स्ट लेवल पे जाता है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है उस एनर्जी से जो उसके लिए वो 10% सफिशिएंट होता। तो याद रखना इस चीज़ को, मतलब एनर्जी तो वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है ग्रास इकोसिस्टम में, कुछ लेवल है, उसके बाद कोई और लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी जो होती है उसके पास अवेलेबल नहीं होते जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। तो 10% लॉ का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल में जो भी एनर्जी होती है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को मिल जाता है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ये हमारी होगी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक होता है जिसको बोलता है पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पोल्यूटेंट्स मूव थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। पोल्यूटेंट जो होते हैं ये मूव करते हैं बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स एक इकोसिस्टम में। अब हमेशा मैं बार बार बोलूँगा, ये प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी। तो यहाँ पर पोल्यूटेंट, जैसे कि यहाँ पर एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स थे, वो कहाँ चले गए, वो प्लांट्स के पास आ गए। प्लांट्स के बाद वो पोल्यूटेंट्स कहाँ पर चले गए, प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे प्लांट्स को शीप खाता है, शीप को फॉर एग्जाम्पल डॉग खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वो डॉग के अंदर चले गए। इसी तरीके से यहाँ पर डॉग को और कोई खाता है, वुल्फ खाता है, वो वुल्फ के अंदर चला गया। उसके बाद और एक कंज्यूमर के ऊपर चला गया, तो दैट मीन्स वो किस में चला गया, आप बोलोगे एक और ऑर्गेनिज्म जैसे कि टाइगर के ऊपर चला गया। तो ये क्या होता है, ये पोल्यूटेंट्स मूव करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं। अब आप क्वेश्चन बोलोगे सारे पोल्यूटेंट्स का आते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब आप पानी पीते हो उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं, खाना खाते हो उसमें हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हो हवा सांस लेते हो उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ प्लांट जो होता है सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। इस तरीके से पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में, सॉइल में, पानी में होता है, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करके उनके टिश्यूज में, बॉडी में आ जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट लेवल्स पे, फिर उन प्लांट्स के ऊपर जो एनिमल्स डिपेंड होंगे या ह्यूमन्स डिपेंड होंगे उनके बॉडी में आ जाएगा। फिर हमारे ऊपर जो डिपेंड होते हैं तो उनके बॉडी में आ जाएगा। इसके ऊपर या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेस। जो ये मूवमेंट होता है इन पोल्यूटेंट्स का दो प्रोसेस के जरिए से, एक है बायो एक्यूमुलेशन, दूसरा बायो मैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स का एक्यूमुलेट होना स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, जो भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है,
क्रोनिक पॉइजनिंग और अदर सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, पोल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, या केमिकल्स जो होते हैं, या पॉइजन जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है, या बाकी सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन की बात करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, जो फिर कंटिन्यूसली क्या होता है, प्रोग्रेस दिखा रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है। जैसे पहले इतना था, इतना यहाँ पर एक्यूमुलेशन था, ठीक है, इतना यहाँ पर आप हम बोल सकते हो पोल्यूटेंट्स है। उसके बाद पोल्यूटेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, और जाएंगे तो बढ़ता जा रहा है, और जाएंगे तो बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है एट ईच टॉपिक लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स के यहाँ पर पोल्यूटेंट्स आ गए थे, यहाँ पर 20 यूनिट, यहाँ पर क्या होता है 20 यूनिट्स के पोल्यूटेंट्स आ गए, यहाँ पर सपोज 22 यूनिट्स के पोल्यूटेंट्स, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए सपोज 20 यूनिट्स के पोल्यूटेंट्स यहाँ पर मैंने फिर से लिखा। अब यहाँ पर कुछ टाइम के बाद, सपोज 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, यहाँ पर हो गए सपोज 15 यूनिट्स के पोल्यूटेंट्स। यहाँ पर 20 के बदले 20 किस में कन्वर्ट हो गया, आप बोलोगे सर 20 कन्वर्ट हो गया 25, देखो अब बढ़ गया 20 से 25, 22 से सपोज हो गया 30, 20 से सपोज हो गया सपोज 23। तो आप देखो 23, तो ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होता जा रहा है कि विथ पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते हैं पोल्यूटेंट्स की। इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू ऑकर, बायोमैग्निफिकेशन को होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, द पोल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, तो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए एक्चुअली, काफ़ी लंबे अरसे तक पोल्यूटेंट जो है सर्वाइव करना चाहिए। मस्ट नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, होना चाहिए। अगर वाटर में सॉल्युबल होता है उसको आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर पोल्यूटेंट सॉल्युबल वाटर में नहीं है तो तब बायोमैग्निफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बट मस्ट बी सॉल्युबल इन फैट्स, फैट्स में सॉल्युबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बायोमैग्निफिकेशन, एक पोल्यूटेंट की बात करें डीडीटी, डीडीटी की फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीडीटी की, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन इसको बोलते हैं। इफ द पोल्यूटेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर ये पोल्यूटेंट सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, कोई भी पोल्यूटेंट बॉडी के अंदर चला जाता है और वो पानी में सॉल्युबल है, तो इजीली हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म उसको इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सब टॉपिक, दैट इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और इनको बोला जाता है न्यूट्रेंट साइकिल्स। ये न्यूट्रेंट साइकिल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा, रिविजन सेशन सही रह रहा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे यस सर कंटेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, हमें समझ आ रही चीज़ें, हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। रश आपको नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको चीज़ों को समझना है अच्छे तरीके से, डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। रश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करोगे, लाइक को भी करोगे सेशन को, और दूसरा शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड। अगर हम इतना एफर्ट्स लगा दें, आई होप एक शेयर तो बनता है, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।